हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डिंगें होते हैं। लाइक आपको जो है होटल होते हैं या रेजिडेंशियल बिल्डिंग होते हैं या आपको मॉल होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं। सारी बिल्डिंगों में लिफ्ट लगी ही रहती है। तो लिफ्ट के बारे में, लिफ्ट में जो एआरडी जो होता है, ऑटो रिस्की डिवाइस, कैसे काम करते हैं, उसके बाद उसमें यूपीएस भी लगाते हैं। यूपीएस कैसे काम करते हैं, क्या वर्क होता है, जैसे कि ऑपरेटर होते हैं, लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, या इंजीनियर हो या सुपरवाइजर हो या एमएसटी हो, ये सबसे एक ना एक जो है इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिफ्ट की सेफ्टी क्या है या एआरडी क्या है। तो मैं एआरडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एआरडी क्या होता है या यूपीएस का क्या काम है और एआरडी का क्या काम है, एक एक चीज करके मैं आपको क्लियर करूंगा। मैंने ऐसे व्हाइट बोर्ड पे लिख भी दिया है, और आपको मेरी बात समझ में नहीं आए तो आप जो है अच्छे से इसको आपको पढ़ के स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो मैं चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार पढ़ के बता भी दे रहा हूँ जो लिखा क्या हूँ। देखिए, एआरडी एआरडी का मतलब ये होता है जो ऑटो रिस्की डिवाइस, यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन में पावर फेल हो जाता है जिसमें एआरडी नहीं लगा रहता है, तो लाइट जाते ही आपको जो है लिफ्ट जो है झटका लेती है। झटका लेती है यानी लगता है आपको लिफ्ट जो है कहीं गिर गई या रुक गई, एकाएक रुक जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो डरावनी जो समय होता है वो डरावनी समय नहीं आएगा, आप लिफ्ट में रहेंगे, या जो पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए एआरडी लगाते हैं। एआरडी का यही काम है, पावर फेल होने के सिचुएशन में, आपातकालीन स्थिति में आपको जो भी नियरेस्ट फ्लोर होगा, यानी पावर फेल होगा, वो नियरेस्ट फ्लोर पे जाके लिफ्ट का डोर जो है उस फ्लोर पे जाके ओपन हो जाएगा और लिफ्ट रुक जाएगा और आराम से इजीली रूप से पैसेंजर या उसमें जो ट्रेवल कर रहे होते हैं बाहर निकल जाएंगे, ये सेफली निकल सकते हैं। अब आते हैं एआरडी। एआरडी का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिस्की डिवाइस या ऑटो रिस्की डिवाइस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं स्वचालित बचाव उपकरण। तो इसका जो है मैंने लिखा हुआ है, लिखा ये है, बिजली की कमी या किसी भी आपात स्थिति में सक्रिय हो जाता है। ये एआरडी जो है आपात स्थिति में या बिजली की कमी में, यानी बिजली चले जाने पे या पावर फेल्यूर की कंडीशन में ये जो है स्वचालित हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक चल जाता है, ये काम करना शुरू कर देता है। इसका काम जो है लिफ्ट की निर्धारित लैंडिंग पर लाना, जो निर्धारित लैंडिंग है या ऊपर या नीचे जो नज़दीक है, नियरेस्ट फ्लोर है, उस पर लाकर रोकना और डोर को ओपन कर लेना और दरवाजे को खोलकर पैसेंजर को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना होता है। तो इसका ये काम है, एआरडी का काम है। और दूसरी चीज, लिफ्ट की सेफ्टी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, वो चीज़ें एआरडी के थ्रू क्या होती है, वो चीज़ें मैं आपको लिखा हुआ है दिखाता हूँ। फर्स्ट, स्वचालित बंद होने वाले दरवाजे होते हैं, यानी ऑटोमेटिक बंद होने वाले दरवाजे होते हैं लिफ्ट में। सेकंड, सेफ्टी सेंसर होते हैं। थर्ड, आपको ये सेंसर डोर में वस्तुओं को या लोगों को मौजूदगी को पता लगाने के लिए पता लगाते हैं, या बाधा होने पर ये दरवाजे बंद होने से रोकते हैं। ये आपको सेफ्टी यानी व्यवस्थाएं हैं। तो आपको एआरडी के मतलब आप समझ गए होंगे, एआरडी कैसे काम करते हैं। इनकेस पावर फेल में, इमरजेंसी सिचुएशन में पावर जब फेल होता है तो एआरडी आपको जो है ऑटो रिस्की यानी नियरेस्ट फ्लोर पर जाके डोर ओपन हो जाता है और सुरक्षित रूप से पैसेंजर को बाहर निकलने के लिए सुविधा देता है। ये रहा एआरडी। उसके बाद एआरडी में यूपीएस भी लगाते हैं। तो यूपीएस कैसे काम करता है और क्या होता है वो चीज़ें, यूपीएस आपने हर इक्विपमेंट में लगा होता है, इमरजेंसी लाइटिंग के लिए या कंप्यूटर को चलाने के लिए या सर्वर के लिए। तो यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड सप्लाई होता है। ये जो है आपको जो है बिना चेंज ओवर लिए, बिना फ्लैक्चुएशन हुए, बिना कोई ब्रेक को विद इन मिली सेकेंड भी पता नहीं चलता और आपको जो है आराम से ये वर्क करता है। उसी तरह लिफ्ट में कैसे यूपीएस यूज करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जब बिजली की कमी या असामान्य वोल्टेज यानी कम या ज़्यादा वोल्टेज की स्थिति में चलाता है तथा यूपीएस से बिजली का इस्तेमाल शुरू कर देता है, यूपीएस से बिजली का इस्तेमाल शुरू कर देता है
और बिजली चली रहे तो लिफ्ट जिस फ्लोर पर है उस फ्लोर को ठीक से नीचे आकर उसका दरवाजा खुल जाएगा और लंबे समय से बिजली नहीं है तो लिफ्ट बंद रहेगी। इस कंडीशन में यूपीएस आपको एआरडी का भी हेल्प करता है। एआरडी में भी बैटरी होती है और इसमें भी बैटरी होता है। तो ये जो पूरी कंट्रोलिंग आपको यूपीएस के थ्रू पावर सप्लाई मिलता है, यानी पावर पहले मिलेगा और फिर यूपीएस होगा और यूपीएस आउटपुट में आपको लिफ्ट में रहेगा। आपको जो अगर पावर 2, 4, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना बैकअप होगा उतना देर तक आपको यूपीएस या आपको पावर सप्लाई देकर और लिफ्ट को बंद नहीं होने देगा और आराम से इजीली जो है हम पैसेंजर जो है ऊपर से नीचे लिफ्ट से ट्रेवल कर सकते हैं। ये रहा आपको जो है एआरडी और यूपीएस का डिफरेंस क्या होता है। वो दोनों चीज़ें जो लगी रहती है आपको लिफ्ट में, ये चीज़ें मैंने आपको एक एक चीज़ करके मैंने क्लियर करके मैंने आपको समझा दिया। तो आपको अच्छे से मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और बहुत केयरफुली सुनिए। लिखा हुआ है उसको जूम करके स्क्रीनशॉट लेकर उसको स्टडी कीजिए, जिससे आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आप जो इजली रूप से आराम से बता सकते हैं। तो बहुत लोगों का मन में ये रहता है जब मैं लिफ्ट ऑपरेटर हूँ, ओनली पावर बटन दबाने के लिए लिफ्ट को चला सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आपको आगे बढ़ना है और ज़्यादा सैलरी लेनी है, इंक्रीज करनी है या आगे पोस्टिंग के लिए या एमएसटी हो, सभी लोगों के लिए नीडफुल रहेगा। एआरडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप फ्रेंड्स बहुत तेज़ी से हमारा जो सब्सक्राइबर आजकल बढ़ रहे हैं और वॉच भी बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाते रहूँगा, जिससे मेरा सब्सक्राइबर आप लोग फ्रेंड्स शेयर कीजिए और बढ़ाइए और वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।